किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी माँ की जैसी होनी चाहिए। किसी के पास कैसी है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, बस हर किसी को ये लगता है कि मेरे पास जो है वो सबसे अच्छी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। इसी मोटिवेशन कोट के जैसे हमारी जिंदगी भी है, बस हमें इस जिंदगी को अपने माँ के जैसे समझना है, जैसे कि हमारे पास जो जिंदगी है वो सबसे अच्छी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी कठिनाई हैं, हम इनसे अपने लिए टाइम कैसे निकालें, हमारे सपनों में ये रुकावट है, वो रुकावट है। ये चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम औरों से हमारी जिंदगी में क्या बेटर है, हम अपने समय को किस तरह से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेन है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। हमें हमारे गृहस्थ जीवन के सारे जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सिर्फ अपने लिए कुछ समय निकालना है, कुछ मैनेजमेंट सीखना है और अपने सपनों को पूरे करने के लिए एक कदम जिंदगी के आगे बढ़ाना है। अगर हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते ही हो, अभी मेरी लाइव वगैरह नहीं आ रही है। पहले मेरी लाइव भी आती थी कि मैं सुबह लाइव में बैठी होती थी, तो मतलब अगर लाइव भी मैं दिखाने के लिए बैठ रही हूँ, जैसे कि लोगों का कमेंट्स आता है कि मैं सिर्फ रील्स बना के वो करती हूँ, इससे स्टडी नहीं होती है। तो अगर रील्स बनाने के लिए भी उठना है तो उठती तो हूँ ना, मैं टाइम को मैनेज तो करती हूँ। तो आप भी उठिए और टाइम को मैनेज कीजिए, क्योंकि अगर हम रील्स भी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हम एटलीस्ट टाइम तो निकाल रहे हैं ना अपनी लाइफ से। अपने काम को मैनेज करने के बाद अगर हम हमारे लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, चलिए यही मान लीजिए कि रील्स बनाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए भी हम टाइम मैनेज कर रहे हैं। अगर आज हम अपने फालतू कामों के लिए टाइम मैनेज कर लेंगे तो कल हम अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए भी टाइम मैनेज कर लेंगे। सबसे बेस्ट है कि हम टाइम का मैनेजमेंट सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम तो मैनेज करना ही होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने टाइम को मैनेज कर लिया, अपने लिए टाइम निकाल लिया, तो जरूर हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उस टाइम का यूटिलाइजेशन हम अच्छे से कर पाएंगे। यूं ही हमें वेस्ट करने से अच्छा है कि उस टाइम को हम किसी तरह से यूज करें, यूटिलाइजेशन करें। तो अगर मैं 2 घंटे लाइव में बैठी हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं सिर्फ 2 घंटे यूं ही बैठी तो नहीं रह सकती किताबों के आगे। अगर कोई सिर्फ दिखाने के लिए 2 घंटे बैठा है तो वो सिर्फ दिखा के 2 घंटे नहीं काट सकता। अगर वो पढ़ रहा है तो ही वो 2 घंटे काट सकता है किताबों के आगे, वरना अगर सिर्फ दिखाने वाला है तो वो 2 घंटे कभी नहीं काट पाएगा। आजकल मेरे जो ब्लॉग आ रहे हैं वो सिर्फ मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बना लेती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ मॉर्निंग की। वो सारी वीडियोस मॉर्निंग की ही होती हैं। उसमें वही 10-11 बजे तक का ही होता है, जब तक खाना मेरा लंच नहीं बनता। उसके बाद में मैं वीडियो आजकल नहीं बना रही हूँ, बस सुबह की ही क्लिप्स होती हैं सारी पड़ी हुई। उसमें मॉर्निंग में वही 2:50 पे मेरा उठना, अलार्म है, कभी उससे पहले आँख खुल जाती है, कभी नहीं खुलती है तो अलार्म के साथ खुल जाती है। और 2:50 पे वही उठ के मुँह हाथ धो के सीधे स्टडी पे बैठना, स्टडी करना, अपने स्टडी टेबल पे बुक्स के साथ बैठना, स्टडी करना जब तक कि हो। कभी 1 घंटा, कभी 1.25 घंटा, आजकल बस इतनी ही हो पा रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। सर्दी में बहुत सारी हो जाया करती थी आराम से, कितनी भी स्टडी कर लो, सर्दी में ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं होती थी स्टडी करने में। लेकिन आजकल ज़्यादा नहीं हो पाती है। 1-1.25 घंटे में मन ऐसा करने लगता है कि नहीं अब उठना है, अब ब्रेक चाहिए, चाय चाहिए, जो भी है नींद लगने लगती है कि हाँ अब उठना है। कंपेयर टू सर्दी बहुत अच्छे से मतलब स्टडी 2-2, 2.5 घंटे मुझे उठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं 2-2, 2.5 घंटे आराम से कंबल में बैठे के अपनी स्टडी करती रहती थी। तो मॉर्निंग में 1-1.25 घंटे मैंने अपनी ज्योग्राफी पढ़ी। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद फिर अपनी जो इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह मैंने स्टार्ट की है उसको पढ़ा, उसको काफ़ी देर पढ़ती रही वही। फिर उसके बाद आजकल स्टडी मुझे जल्दी भी बंद करनी पड़ती है। वही सर्दियों में मैं 7 बजे तक, 8 बजे तक भी पढ़ती थी, 7, 7:30 तक तो नॉर्मल पढ़ती थी। अगर बच्चों की छुट्टी होती थी तो 8, 8:30 तक भी पढ़ लेती थी। लेकिन आजकल वही 6 बजे मुझे बंद करनी पड़ती है। जब हस्बैंड साथ में होते हैं तो 6, 6:15, 6:30 हो जाता है। आजकल मुझे 5:45 पर ही बंद कर देती हूँ, कभी कभी 6, 5:45, 6 बजे मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ, सारे काम खुद को मैनेज करने हैं, तो मुझे वही टाइम लगता है थोड़ा मैनेज करने में। तो मुझे 5:45 तक अपनी स्टडी को मैं बंद कर देती हूँ, जिससे कि अपने घर के काम सारे अच्छे से मैनेज हो पाए, बच्चों को स्कूल को लेट ना हो, और बच्चों को नहलाना धुलाना सभी काम होते हैं। तो फिर अपनी स्टडी को थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ता है। लेकिन उसका ये नहीं है कि मतलब टाइम मैनेज नहीं होता। फिर बच्चों को छोड़ के नाश्ता वास्ता सब करके मैं 8:15, 8:30 तक फ्री हो जाती हूँ। फिर 8:30 से अपनी दोबारा स्टडी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मेरा टाइम उधर से उधर मैनेज हो जाता है। मतलब घंटे मेरे अगर काउंट किए जाएँ तो वो पूरे निकल आते हैं। बस ये है, सिर्फ टाइम को इधर से इधर मैनेज करना होता है, टाइम शिफ्ट होता है थोड़ा सा, इसलिए मॉर्निंग में उठने का टाइम वही फिक्स है।
बाकी दोपहर में मेरा आराम करने का भी टाइम वही फिक्स ही रहता है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है क्योंकि उस समय बच्चे 12:30 के करीब 1 बजे के आसपास आ पाते थे, तो वो 2 बजे तक खाना हो पाता था, लेकिन आजकल वो जल्दी 1 बजे तक निपट जाता है खाना। बस इतना सा डिफरेंस आया है, बाकी सब कुछ वही है, वैसे ही है। स्टडी भी वैसे ही चल रही है, बस अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज हुए थे तो स्टडी थोड़ी बंद हो गई थी, सिर्फ रिवीजन था, लेकिन उस टाइम में भी अच्छा हुआ कि थोड़ा सा रिवीजन ही कर लिया, बना नया पढ़ती रहती, पुराना रिवीजन वही थोड़ा थोड़ा चलता, बस तुरंत का रिवीजन हो पाता है। जैसे आज पढ़ा उसका मैंने कल रिवीजन कर लिया, या ऐसे रिवीजन होता था। बैक का पीछे का रिवीजन थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा था, तो उस समय वो सारा रिवीजन हो गया। एक बार फिर से दोबारा सब रिवीजन कर लिया, और उसके बाद में जितना हुआ उस टाइम पे रिवीजन किया। जब इंसान की हेल्थ ही सही नहीं है तो रिवीजन भी कुछ परफेक्टली तो नहीं हो पाता है, लेकिन वही है कि बिल्कुल जीरो करने से अच्छा है कि जो जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ कि मुझे सक्सेस मिल जाए, मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीख जाऊं, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी लाइफ में। इस तरह से मतलब डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी जिस तरह से मैं डिप्रेशन में जा रही थी। अगर मैं दोबारा उठकर खड़ी हुई हूँ, दोबारा इतनी हिम्मत की है कि मैं तैयारी कर सकूँ, तो दोबारा से मतलब नेगेटिविटी अपने मन में कभी नहीं लेकर आऊँगी कि नेगेटिविटी लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, उनसे कुछ मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मेरी ज़िंदगी आपकी लाइफ से रिलेटेड है, मेरे स्ट्रगल्स आपके जैसे हैं, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ आप भी स्टडी कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, अपने लिए टाइम मैनेज कीजिए, अपने सपनों के लिए टाइम मैनेज कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए।